हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। और हर एक चैप्टर से दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं, और कौन कौन से चैप्टर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों, वहीं से हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो आप अगर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है और आपको बताना है कि आपका इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार से करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थान किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। किसने खुदाई की थी इसकी? बी के थापड़ एंड बी लाल ने। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से सामान मिले हैं दोस्तों? तो यहाँ पे हल के निशान मिले हैं खेतों में, है ना। खेतों में जो हल के निशान है वहाँ से यहाँ से वो मिले हैं। और क्या मिले हैं? अलंकारित ईंटें मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, रावी नदी की बात करते हैं दोस्तों। रावी नदी पे दोस्तों की कौन है? हड़प्पा है। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में की थी। किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी की थी। यहाँ हड़प्पा में दोस्तों क्या क्या मिलते हैं? तो श्रमिक आवास, अन्नागार, आर्य 37, लकड़ी का ताबूत। बात आती है सतलज नदी की। सतलज नदी दोस्तों कहाँ पे है? दोस्तों सतलज नदी किसके तट पर स्थित है? सतलज दोस्तों आपका रोपड़ के तट पर स्थित है। रोपड़ किसके तट पर स्थित है? कौन सी नदी के? सतलज नदी पे। रोपड़ की खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ में दोस्तों एक ही चीज़ है दोस्तों, आपको याद रखना है, यहाँ से दोस्तों मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है। सिंध नदी दोस्तों आपको पता होगा, ये आपको मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खुदाई दोस्तों 1922 में की हुई थी। 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है ना। ऋग्वेद में तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 1028 सूक्तियाँ हैं, है ना। 10,462 मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं। ये अभी आपको ध्यान रखना है। सामवेद दोस्तों सभी को पता होगा। सामवेद क्या है? सामवेद ये सांग यानी कि गाना का जनक है, यहाँ पे सांग। फिर क्या है? यजुर्वेद, यज्ञों की विधि बताया गया इसमें यजुर्वेद में। अथर्ववेद दोस्तों क्या है? अथर्ववेद में दोस्तों क्या है? वशीकरण मंत्र, ये सभी हैं दोस्तों, है ना। चलिए, यहाँ पे चिकित्सा, वशीकरण मंत्र, ये सभी अथर्ववेद में है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ऋग्वैदिक काल के समय झेलम नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? ये आपका वितस्ता था, है ना। और दोस्तों क्या? चिनाब का अस्कनी था, है ना। तो ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। और ये आपका सतलज नदी का था, सुतुद्री। ठीक है, ये भी आपको देखना। अब पुरुषुनी दोस्तों किसका नाम था दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। पुरुषुनी किसका नाम था, है ना। किसका नाम था? ये आपका रावी का था। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता था दोस्तों? एशिया का प्रकाश दोस्तों गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत का विवरण दिया गया है? दोस्तों पंचायत का विवरण आर्टिकल 40 में दिया गया है ना। फिर उसमें काम दिया गया है 41 में। फिर अच्छा काम दिया गया है इसमें 42 में। फिर यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी दिया गया है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। क्या इसमें दोस्तों काम दिया गया है? इसमें काम दिया गया है तो कौन सा काम? एक अच्छा काम इसमें दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि आपको अच्छा काम देना है। फिर आर्टिकल 43 में मजदूरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 दोस्तों, संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 ऐसे लिखा जाएगा भाग 20। ठीक है, भाग 20 में है। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से दोस्तों नीति निर्देशक के तत्व देखोगे 36 से 51 में है। 36 से 51 तक अनुच्छेद है। नीति निर्देशक के तत्व अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया हो? मूल अधिकार। ये दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 तक है, मूल अधिकार। और ब्रिटेन दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है। यहाँ से तो ये ली गई। ब्रिटेन से क्या लिया गया दोस्तों? ये आपका यहाँ से राष्ट्रपति भी लिया गया है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? ये पाणिनि है। वेद व्यास के महाभारत, वाल्मीकि के रामायण,
गीतांजलि दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमिन है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? स्कर्वी एसिड नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी दोस्तों रिकेट्स होता है, ये जो कि बच्चों में दोस्तों होता है ज़्यादातर, रिकेट्स। इसका दोस्तों नाम क्या है रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों है टोकोफेरॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी को पता होगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? आर्य समाज की थी। क्या है? आर्य समाज। और ये आत्माराम प्रार्थना समाज। और ये ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय, है ना, बालिका विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है और ये लाल ग्रह है। क्या है? ये लाल ग्रह है, लाल ग्रह। और ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। क्या है? बड़ा ग्रह। छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से दाब का इकाई मात्रक क्या है? तो ये पास्कल है। शक्ति का वाट है। और क्या? लंबाई का मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत एवं चीन के बीच है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है। यूनेस्को का पेरिस में है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निम्नलिखित में से मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? ये आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टनम या कथकली ये केरल का है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। उत्तर भारत का क्या है? कथक है। क्या है? कथक। ठीक है। और ये क्या है? भरतनाट्यम, सभी को पता होगा भरतनाट्यम। ठीक है। और ये क्या है? तमिलनाडु में क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों भांगड़ा आपका पंजाब का है। भांगड़ा एवं गिद्दा, ये भी गिद्दा भी है क्या? पंजाब का। असम का क्या है दोस्तों? बिहू गोपाल, है ना, ये असम का लोक नृत्य है। गुजरात का दोस्तों क्या है? सभी को पता होगा गरबा डांडिया। क्या? गरबा डांडिया। और क्या? कर्नाटक का यक्षगान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यक्षगान, है ना, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं। और क्या होते हैं? हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी, है ना। 1 या 2 ये टेबल टेनिस या बैडमिंटन में होते हैं। 15 खिलाड़ी किस में होते हैं? आपको कमेंट में बताना है। क्या? कमेंट में बताना है 15 खिलाड़ी किस में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लौह पुरुष, दोस्तों ऑप्शन में है ये नहीं है दोस्तों, सॉरी। लौह पुरुष के नाम से दोस्तों आपका सरदार पटेल जी को जाना जाता है। सरदार पटेल जी को जाना जाता है कि सरदार पटेल जी को। ठीक है। गांधी जी को क्या दोस्तों? गांधी जी को बापू, युग पुरुष, राष्ट्रपिता, ये सभी इनको माना जाता है। मदन मोहन मालवीय दोस्तों महामना के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों ये क्या? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा हृदय, कोमल हृदय के नाम से जाना जाता है ना मदर टेरेसा को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी जी का दोस्तों समाधि स्थल आपका राजघाट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभयघाट दोस्तों मोरारजी देसाई का है। क्या? मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि डॉक्टर
बी आर अम्बेडकर, ठीक है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 है। इसमें दोस्तों हम लोग आज थोड़ा यूपी होमगार्ड से संबंधित दोस्तों कुछ संबंधित मतलब यूपी होमगार्ड विभाग से कुछ संबंधित दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा यूपी होमगार्ड दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं आपको, और यहाँ से इस विभाग से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 दोस्तों क्या है, थोड़ा जल्दी देखेंगे, ठीक है। यूपी में होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिनियम 1963। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 दोस्तों, होमगार्ड की एक कंपनी में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत होते हैं दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 कर्मचारी कार्यरत होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, यूपी होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, यूपी होमगार्ड के मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों? आपके कमांडेंट जनरल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25, यूपी में होमगार्ड कितने पद स्वीकृत हैं? यूपी में होमगार्ड के कुल पद कितने स्वीकृत हैं दोस्तों? ये आपका 1,18,348 पद स्वीकृत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26, यूपी में होमगार्ड की कितनी कंपनी कार्यरत हैं दोस्तों? आपका 1151 कंपनी कार्यरत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, वर्तमान में यूपी होमगार्ड के मंत्री कौन है दोस्तों? ये आपके धर्मवीर प्रजापति हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये आपका लखनऊ में है, जो कि आपका मुख्यालय भी लखनऊ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29, यूपी में होमगार्ड की कितने परिक्षेत्र होते हैं दोस्तों? 3 परिक्षेत्र होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 30, यूपी में होमगार्ड कल्याण कोष के लिए कितनी राशि स्वीकृत है दोस्तों? 10 करोड़ स्वीकृत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, यूपी होमगार्ड का नियंत्रक किसके पास रहता है दोस्तों? डीजी होमगार्ड के पास रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32, यूपी होमगार्ड में महिलाएं किस वर्ष शामिल हुई दोस्तों? 1194 ईस्वी में शामिल हुई, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 33, यूपी में प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहते हैं? जिला कमांडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, यूपी पुलिस की स्थापना हुई दोस्तों 1863 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होमगार्ड जवान को क्या कहते हैं दोस्तों? होमगार्ड जवान को स्वयंसेवक कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36, यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आपकी अभी हमने आपको बताया दोस्तों, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, यूपी होमगार्ड की कमान किसके पास होती है दोस्तों? यूपी होमगार्ड की कमान किसके पास होती है? डीजी होमगार्ड के पास होती है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। इसीलिए दोस्तों 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये वर्तमान दोस्तों हैं, क्या है? वर्तमान योगी आदित्यनाथ। और ये दोस्तों सरोजिनी नायडू पहले यूपी के या पूरे भारत के लिए दोस्तों पहले राज्यपाल हैं। सुचित्रा कृपलानी ये पहले यूपी के या पूरे भारत की मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 40, होमगार्ड की गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? पुलिस बल में अतिरिक्त सहयोग देना दोस्तों होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर आपका 41, यूपी के पहले राज्यपाल दोस्तों अभी हमने बताया सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर आपका 42, होमगार्ड की ट्रेनिंग कराई जाती है कहाँ पे दोस्तों? जिला प्रशिक्षण केंद्र में कराई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यूपी होमगार्ड की भर्ती कौन करता है? यूपी होमगार्ड की भर्ती दोस्तों कौन करता है, ये आपको बताना है। एसपी कमांडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 44, होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा होता है होमगार्ड का वेतन। क्वेश्चन नंबर आपका 45, ये 55 दोस्तों सॉरी हो गया है मिस्टेक। यूपी के वर्तमान डीजीपी कौन है दोस्तों? ये आपके कौन है? राजीव कृष्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46, यूपी होमगार्ड की वर्दी पे कुल कितने स्टार होते हैं दोस्तों? 0 स्टार होते हैं, इस पे स्टार नहीं होते हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 47, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों ये आपका मेरठ से हुई। अब मेरठ आपका यूपी में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये आपका 10 मई 1857 में हुई थी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 49, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों आर्टिकल कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक, सॉरी 12 से 35 तक, है ना, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है। और आयरलैंड दोस्तों ये आपका राजकीय नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये राजकीय नीति निर्देशक दोस्तों आपका 36 से 51 आर्टिकल में निहित है ना। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन लिया गया है, जो कि 300 आर्टिकल 368 में है, भाग 20 में है ना, भाग 20 में, है ना। और ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। राजकीय नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में है, और मूल अधिकार दोस्तों किस में है? भाग 3 में, है ना। और ब्रिटेन के संविधान दोस्तों क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन, क्या है? राष्ट्रपति शासन, क्या? राष्ट्रपति शासन, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 दोस्तों है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या? महिला दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस मनाया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। 24 जनवरी को दोस्तों क्या? बालिका दिवस मनाया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बताना है कि आपसे में से मतलब आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर जो पसंद आया थोड़ा सा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।